सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट एंड एमबीबीएस अनदर ब्लॉग। तो भाई आप कैसे हो? आई होप सब अच्छे होगे, सब बढ़िया होगे। तो भाई मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को कि एज लिमिट मैटर करती है नहीं करती है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। नीट का एग्जाम जो हम देते हैं उसके लिए एज कितनी मैटर करती है। क्या हम अगर हमने 12th 16 साल में कर लिया है, या फिर हम लोग 25 आउट हैं, मतलब 25 पार कर चुके हैं यार हम लोग, क्या हम नीट का एग्जाम तब भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो भाई वीडियो बने रहे मेरे, आगे मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एज जो हमारी एज कम है, वो आप कितनी भी एज में, अगर आप मान लो 15 साल की उम्र या 16 साल की उम्र या 17 साल की उम्र में आपने 12th किया, उसके बाद आप नीट का एग्जाम आराम से दे सकते हो। उससे पहले भी आप लोगों ने अगर, क्या उससे पहले वैसे पॉसिबल नहीं है, अगर उससे पहले भी आप लोगों ने किया, मान लो एक छोटी सी, मान लो कोई बच्चा हो ऐसे जैसे पहली क्लास में डायरेक्ट एडमिशन हो गया हो, एलकेजी यूकेजी ना पढ़ा उन्होंने, मतलब छोटे से होते हैं 2 या 3 साल के बच्चे जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत से दिमाग वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, कि उन्हें पहली क्लास में डाल देते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं एकदम एकदम। तो वही सीधे सीधे मान लो 12 साल का हुआ हो, 12 साल का होने उन्होंने 10th कर लिया, या फिर 9th में है वो, 14 साल की उम्र में उन्होंने 12th, या फिर 15 साल की उम्र में 12th पास आउट कर लिया। उसके बाद उसने नीट में अगर उसका नंबर उसी साल आ जाता है तो उसके 15 साल की उम्र में उसे आराम से एमबीबीएस वो कर सकता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एज की, मतलब ज्यादा 25 साल से ऊपर के उन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा कॉलेज कोई और। ठीक है, तो यार 25 साल की उम्र वालों का ऐसा भी 2024 से पहले जो था 2023 में ऐसा था, जो लिमिट थी वो 25 साल तक थी नीट की लिमिट। उसके बाद 2024 में एनटीए ने और गवर्नमेंट, एनटीए ने सॉरी, और शायद सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके या एनएमसी के साथ मिलके उन लोगों ने बोला कि यार एज लिमिट क्यों रखे हम, या तो उन लोगों ने वो कमाई का जरिया बनाया, फिर बहुत से लोग ये हुआ है कि यार एज ज्यादा हो रही थी, ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जा रहे थे, और सीटें इतनी ज्यादा थी नहीं उस टाइम पे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ठीक से बात पहले, कि सीटें इतनी ज्यादा थी नहीं क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे थे, और भाई एज, उन बच्चों की एज बढ़ती चली जा रही थी, और जो बच्चे मतलब टॉप कर रहे थे उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो रहा था। यानी हर साल 22,000 या 22 या 23 हजार बच्चे एडमिशन हो रहे थे, और लाखों बच्चों को फॉर्म भरे जा रहे थे। तो एज बच्चों की ड्रॉप करते करते लेते लेते मतलब उन लोगों की एज बढ़ाई। तो यार एनएमसी और एनटीए ने मिलकर एक फैसला किया कि हम लोग जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो एज लिमिट नहीं रहेगी। तो एनटीए ने एज लिमिट बिल्कुल हटा दी थी उस टाइम पे। सही है, 2024 का जो एग्जाम हो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सही है, उसमें आप कितना भी बड़ा व्यक्ति एग्जाम दे सकता है नीट का। ठीक है, उसमें कब से लागू हुआ है? 2024 से लागू हुआ है। 2023 में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 2024 में भाई 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, करीब करीब 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। तो भाई उनमें से 22,000 सीटें मिली, और जो टोटल थोड़ी बहुत फीस वगैरह जाती है जिन सीटों पर, उन्हें लगा कि 40-60 सीटें जो है वो टोटल है एमबीबीएस की, अपने इंडिया में। गवर्नमेंट सीट बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट सीट तो बहुत लाखों में पहुंच जाएगी, मतलब प्राइवेट वगैरह भी अगर लगा ले तो 80-90 हजार या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है, लाखों में ही पहुंच जाए, क्योंकि मैं यार ढंग से इस चीज की नॉलेज नहीं कितनी टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट है अपने इंडिया में। ठीक है, लेकिन अब नीट के एग्जाम देने के बाद ही आप लोग किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में या फिर किसी बीयूएमएस किसी भी डिग्री को आप करोगे, डिप्लोमा तो नहीं, किसी भी डिग्री को करोगे, तो भाई नीट का एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया है। एक ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वजह बताई गई कि क्योंकि कोई भी बच्चा, मतलब मान लो कि बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए जाता है 12th के बाद, मान लो बहुत से अपने इंडिया में ऐसे हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भाई वो वहां से किसी भी एज में आके अपना डॉक्टरी कर सकते हैं। जैसे कि डिग्री डॉक्टरी, कोई बहुत सारी डिग्री होती है, एनवाईएस भी होती है जिसमें से एक बीएससी नर्सिंग भी होती है, और भी बहुत सारी डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट एनटीए ने बड़ा फैसला लिया था। बाकी और चीजें जो आगे बढ़ते बढ़ते भी हो सकता है चेंज हो, लेकिन अभी कोई भी एज लिमिट को चेंज नहीं होगी इस साल में, कोई भी एज लिमिट नहीं होगी। जो जैसे चलता रहा, कितनी भी एज का आदमी भाई नीट का एग्जाम दे सकता है। ठीक है भाई, इतने बताना तो आप लोगों को भाई। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं। ठीक है।